पिछले चुनाव के एकदम बाद हमारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और मैंने तीनों चीफ मिनिस्टर से शुरुआत में ही मीटिंग की और उस मीटिंग में मैंने उनसे कहा कि देखिए, पिछले सालों में बीजेपी ने पूरी की पूरी मदद अरबपतियों की है। अब जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिया है, तो राजस्थान के किसान को भी 1 रुपया देना पड़ेगा। यह मैंने गहलोत जी से कहा, बघेल जी से कहा, कमलनाथ जी से कहा, सिद्धरमैया जी से कहा, सुक्खू जी से कहा। और हमारी हर स्टेट में अब एक नया मॉडल बन रहा है। यहां पे गहलोत जी ने में नी रिप्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, राजस्थान की जनता 1 रुपया नहीं देती, फ्री में होता है। 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस राजस्थान में मिलता है। आप सोचिए, राजस्थान के गरीब लोगों का कितना पैसा बचा होगा पिछले 5 सालों में। नरेंद्र मोदी जी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं और पूरा का पूरा फायदा अरबपतियों को देते हैं। किसान के कानून लाए, उन्होंने कहा था कि किसानों को फायदा होगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों को फायदा होगा और देश के सारे किसान धरना पे खड़े हो गए। 1 साल उन्होंने धरना की। ये अदानी और अंबानी का कानून है और अंत में जाके कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और देश के किसानों ने इस काले कानून को रद्द किया, खत्म किया, डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले होते हैं, जो छोटे उद्योग चलाते हैं वो लोग होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। यहां पे किसी एक व्यक्ति को नोटबंदी से फायदा हुआ? लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। वहां पे थाली बज रही थी। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के, मजदूरों की सरकार चलाते हैं। 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया। सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, ये हमारा काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अदानी जी के जेब में डालते हैं, हम आपके जेब में डालते हैं। 3600 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हमने, 309 नए कॉलेज, 9 नई यूनिवर्सिटियां। बीजेपी के नेता कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। आपको कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। आप अगर जाके किसी भी बीजेपी नेता से पूछो आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं,
आपको बताएंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे, किसानों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें, कॉल सेंटर में काम ना करें, आईटी का काम ना करें, विदेशियों कंपनी में नौकरी ना करें, खेती ही करते रहें। साल के गरीब लोगों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर, 15 लाख रुपए इंश्योरेंस, सब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं उनके लिए फ्री लैपटॉप। पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की, छोटे सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। जहां भी देखो अदानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स उनके, पोर्ट्स उनके, सीमेंट प्लांट। हम क्या करते हैं? हम किसानों मजदूरों के जेब में पैसा डालते हैं। होता क्या है भाइयों और बहनों, किसान पैसा कहां खर्च करेगा? गांव में पैसा खर्च करेगा, शहर में पैसा खर्च करेगा, छोटे दुकानदारों से शर्ट पैंट अनाज खरीदेगा। क्यों दिखते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी के किसान टेलीविजन के मालिक अरबपति लोग हैं, इसलिए वो नरेंद्र मोदी का चेहरा टेलीविजन पे 24 घंटा डालते हैं। भाइयों और बहनों, अगर टेलीविजन किसानों के हाथ में होता, मजदूरों के हाथ में होता, बेरोजगार युवाओं के हाथ में होता, तो 24 घंटा राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट का चेहरा, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, चाहे वो स्वास्थ्य योजना हो, चाहे वो 500 रुपए का गैस सिलेंडर हो, चाहे वो महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात हो, बीजेपी ये सब खत्म कर देगी और एक बार फिर अरबपतियों की मदद करना शुरू कर देगी। कांग्रेस को आपने